एलील कैपिटल टी। यहाँ पे कौन सा आएगा? स्मॉल टी, बिकॉज सेम है दोनों। एक्सप्रेस नहीं होगा अभी, जब गैमीट फॉर्मेशन होगा और एलील बनेगा, बिकॉज कैपिटल टी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, तो यहाँ एक कैपिटल टी आएगा, यहाँ एक स्मॉल टी आएगा। और जब इसका क्रॉस होगा, जब F1 जनरेशन बनेगी, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये दोनों मिलेंगे, लेकिन टॉल कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो यहाँ पर जो है टॉल कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा इन F1 जनरेशन। So if okay, one more thing, let's, तो यहाँ पे टॉल कैरेक्टर डॉफ कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवाया गया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी गैमीट्स बने, एंड जब उसका उसे क्रॉस करवाया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिले, लेकिन टॉल कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब हम F1 जनरेशन को फर्दर क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी इन मेल एंड स्मॉल टी इन फीमेल, फीमेल का सेम है। सो अभी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमीट्स दो बनेंगे, बिकॉज दो डिफरेंट यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पे भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी रहेगा फीमेल के लिए भी। तो यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी गैमीट्स बने, और इधर भी फीमेल के लिए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी गैमीट्स बनेंगे। जब हम इसके F2 जनरेशन निकालेंगे, F2 जनरेशन निकालने के बाद अगर आप इसे क्रॉस करवा के देखोगे, दिस टी विद दिस टी एंड दिस टी, दिस टी विद दिस टी एंड दिस टी, इस तरीके से जब आप क्रॉस करवा के देखोगे तो हमें ये इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा F2 जनरेशन का। सो अगर आप इसका जीनोटिपिक रेशियो देखते हो तो कैपिटल टी एक है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी है, एंड वन डॉफ कैरेक्टर है, यानी कि स्मॉल टी है। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1, एंड फिनोटिपिक रेशियो ऑफ दिस इज, बिकॉज जो रिजल्ट आया है वो 3 टॉल का आया है एंड 1 डॉफ का आया है, तो 3:1 विल बी फिनोटिपिक रेशियो, बिकॉज फिनोटिपिक रेशियो जो होता है वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है। तो यहाँ पे हमको इससे क्या समझ में आया कि गैमीट्स जो हैं, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है क्रॉस करवाने के बाद, तो जो एलील्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, एंड सेपरेट होके अपने आप को अलग अलग तरीके से, ताकि हर गैमीट के पास एक एलील जाए, इस तरीके से वो सेपरेट होते हैं। सो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल ने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करके देखा, दो कैरेक्टर्स की स्टडी करके देखा, तो मेंडल को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझा एंड उसने इंट्रोड्यूस किया। Law of independent assortment is basically the study of two independent